आप हैं आप लोग जो अपनी संतान की भलाई नहीं देख सकते। जानते हैं, अगर सक्सेना साहब का ये लंच कामयाब हो गया होता तो अपने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर गए होते, और उस 10 करोड़ से तुम्हारा बेटा कहां से कहां पहुंच गया होता। तुम्हारे जैसे बाप इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, जो अपने बेटे की कामयाबी और खुशी न महसूस कर सकते हैं और न ही बर्दाश्त कर सकते हैं। जगदंबा प्रसाद जी, बिल्कुल सही बोले हैं आप। अगर आपका बेटा होता और वो बेटे ने आपके साथ ऐसी हरकत की होती जैसे ये नालायक बेटे ने हमारे साथ की है, तब आपको बाप बेटी की इंसानियत का पता चलता। क्यों? क्या खराबी है इसमें? क्या नहीं किया इसने तुम लोगों के लिए? हाँ, तुम लोगों को यहां इस घर में लाया, राजा महाराजों का सम्मान दिया, और क्या राजे महाराजा को उधर लाए जरूर गए थे, लेकिन बना दिए गए वॉचमैन और खाना पकाने वाली। हाँ, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो क्या ये झूठ है? क्या वॉचमैन नहीं थे? मुन्ना! लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। हाँ, ये वॉचमैन है। तुझे पता है वॉचमैन क्या होता है? भगवान भी एक वॉचमैन है जो ऊपर बैठा सबके गुनाह पे निगाह रखता है, और कौन आया कौन गया सबका हिसाब रखते हैं, और हर दिन हमें सुखी रखने की कोशिश करता है। तेरे बाबूजी भी भगवान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्मी, 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 अरे ये तुम्हें कहा हो गया है? ये हम क्या देख रहे हैं? हाँ? जब कभी हमें गुस्सा आता रहा तुम हमारा कंधा दबा दबा कर हमरे गुस्से को शांत करने का इशारा करते रही, और आज खुद काबू से बाहर हुई गई। हाँ? हाँ, तुम्हारा गुस्सा काबू में करते करते तुम्हारा यहाँ तक पहुँच गई। इसे जब भी तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, इसका सारी गलती छिपाकर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला। ऐसे औलाद को जन्म देने के लिए तो मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए। लक्ष्मी, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला और ये नालायक मेरे कोख से पैदा हुआ तो पैदा होते मैं इनका गला दबा दूंगी। लक्ष्मी, नहीं जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, चलो। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं बेटी, माँ बाप बच्चे से अलग हो जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर पत्नी पति से अलग हो जाए तो सारी दुनिया उस पर उंगलियां उठाती है। लोगों को ये कहने का मौका न दो कि हम लोगों ने तुम्हें अपने पति से अलग कर दिया। लक्ष्मी, 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 सुखी रहो। अरे ए जी, हमारा घर कहाँ गया? वो की जगह ये बिल्डिंग आ गई। अरे राम राम भैया, राम राम भाभी, राम राम। सीताराम, हाँ, ये बिल्डिंग? अरे तुम्हारे बेटे की बिल्डिंग है, सामने खड़े हो और ऐसे जता रहे जैसे मालूम ही नहीं है। बेटे की बिल्डिंग? अरे हाँ भाई, तुम्हारे मुन्ना और उसके ससुर ने मिलकर बिल्डिंग बनाई है, और भाई फ्लैट बनाए बनाए के लोगों को बेच दिए। एक तो हमने भी खरीदा है। हमारा घर गिराकर बिल्डिंग बना दी और हमें पता तक नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ, तुमने दस्तखत तो किए होंगे ना?
साहब, आप मेरी बेटी की शादी में आए थे, आपने दोनों को आशीर्वाद दिया था, दोनों बहुत खुश हैं। हमारा नाती भी बड़ा हो गया है, हम उसका अन्नप्राशन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर आएं, उसे भी आशीर्वाद दें, ताकि बड़ा होकर वो आप ही की तरह जज बने। मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इजाजत दीजिए साहब। अरे नहीं, बैठिए, चाय पीकर जाइए, आती ही होगी। हाँ, उस दिन आपने शादी में बताया था कि आपके समधी की फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। अब की बार तो आएंगे ना? जी आते जरूर, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। क्या? बस वो आने की पूरी तैयारी में थे कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी उन्हें। ओह, ओपन हार्ट सर्जरी। जी। अच्छा, तो इजाजत दीजिए। हाँ। नमस्कार। ओके सर। देखा सरजू, भगवान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। बेचारा इस लड़के का बाप ना तो अपने बेटे की शादी में आ सका और ना ही अपने पोते के अन्नप्राशन में आ सकेगा। उनका का बीमारी रही साहब? दिल की बीमारी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। उनके माने साहब? वो दिल में चीरा लगा के करते हैं ना, वही। वो चीरा उसके बाप के दिल में ही नहीं, मां के दिल में भी लगा हुआ है साहब। तुम्हें कैसे मालूम? उनके बाप हम में हुजूर। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते मंगला, बाबूजी। आ बैठ बैठ। मुझे आशा बीवी ने भेजा है। काहे? सब ठीक है ना? हाँ, मुन्नी का अन्नप्राशन होने वाला है। हाँ। इसलिए आशा बीवी मुन्ने को लेकर कल सुबह 7 बजे मंदिर में आएंगी। आपको और बाबूजी को वहाँ बुलाया है। अच्छा, हम आएंगे, जरूर आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। हम नहीं जाएंगे। काहे? चोरों की तरह हमें आशीर्वाद नहीं देना है। बोलोगे ऐसा पर पहुंचोगे हमरे आगे। आशा, बच्चे को कहां ले जा रही हो? मंदिर। इसे मंदिर ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। पुजारी जी ने कहा है वो यहीं आने वाले हैं। पुजारी तो आ सकता है, भगवान तो नहीं आ सकते। मैं आपके बेटे को भगवान का आशीर्वाद दिलाने जा रही हूँ। मुझे सब मालूम है कि तुम भगवान के पास जा रही हो या शैतान के पास। जब जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो? आशा, तुम जो कुछ भी कर रही हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। याद रखो, मैं किसी भी सूरत में अपने बेटे पर उनकी गरीबी का मनुष्य साया कभी नहीं पड़ने दूंगा। अमर, उनका साया मनुष्य नहीं है, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारा दिल मनुष्य है। आशा! माँ जी, बहू नहीं आए? नहीं माँ जी, वो नहीं आएंगी। क्यों? उसके बाबूजी ने मना कर दिया? जी नहीं, आपके बेटे ने मना कर दिया। मुन्ना ने? हाँ माँ जी, वो आपकी गरीबी का मनहूस साया अपने बेटे पर नहीं पड़ने देना चाहते। पलाए तो हम का हमरे पोते को खुद चुराएंगे? पोते का अन्नप्राशन दादा दादी करत है, ठीक है, वास्ते हम अपने पोते को अपने घर लाए हैं। देखिए, बच्चे पर माँ बाप का हक होता है। उनकी मर्जी के बिना उनके बच्चे को लेकर आना कानूनन जुर्म है। का बोला इंस्पेक्टर? माँ बाप की मर्जी के बिना उनके बच्चे को उठा